दोस्तों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा। ओम नमः गौरी शिवाय। अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जब पढ़ेंगे दसम भाव के बारे में। दसम भाव पर कुंडली में किस किस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है और दसम भाव मित्रों वो घर हुआ करता है हमारी कुंडली का, तो सबसे बलवान घर हुआ करता है। जैसे कि प्रथम भाव बलि, प्रथम से चतुर्थ बलि, चतुर्थ से सप्तम बलि और सप्तम से दसम बलि। मित्रों, समाज के अंदर दो प्रकार के लोग हुआ करते हैं मनुष्य। एक तो हुआ करते हैं कर्मयोगी, एक हुआ करते हैं भाग्य भोगी। अब मित्रों, जो भाग्य भोगी हुआ करते हैं तो वो तो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन जो कर्म योगी हुआ करते हैं, जो कि आज हमारा विषय है, वो केवल केवल अपने कर्म को प्रधानता देते हैं, जिस कारण अपने कर्म के बल पर, अपने बुद्धि के और विवेक के बल पर कुछ जातक और जातिका ऐसी हुआ करती है समाज के अंदर कि वो पद भी प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं और समाज में उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता है। तो मित्रों, ये काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है। प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक 9 के 9 ग्रह मैंने स्थापित कर दिए। केवल इसके अंदर चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्य ऑलरेडी है इसके अंदर। इन 4 ग्रहों को जो दृष्टि दी गई है वो केवल केवल एक दृष्टि दी गई है, 7 दृष्टि। बाकी जितने भी ग्रह हैं 5, उन्हें सबको जो है 3-3 दृष्टि दी गई है। और कहां कहां से कौन सा ग्रह दसम भाव को देखेगा, कहा तो ये गया है मित्रों कि दसम भाव कुंडली का सुप्त नहीं होना चाहिए। अगर मित्रों दसम भाव सुप्त हुआ करता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम को लेकर के बड़ी दिक्कतें पैदा हुआ करती हैं। इसे चाहे कोई नीच ग्रह देखता हो, चाहे कोई शत्रु ग्रह देखता हो, चाहे मित्र ग्रह और चाहे कोई सामान्य ग्रह देखता जरूर हो। अगर देखता भी नहीं हो तो उसके अंदर बैठा हुआ हो। अगर बैठा हुआ भी नहीं है मित्रों, तो इस ग्रह का स्वामी कहां जाकर के बैठा हुआ है, कुंडली के किस भाव में, उसकी क्या डिग्री है, तब हम इस बात से पता चलेगा कि हमें जो है किस क्षेत्र में काम करके जीवन में सम्मान की और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आइए चलते हैं हम अपने विषय की ओर। पहले लेते हैं नवग्रह के राजा सूर्य को, जो कि मैंने पहले स्थापित कर दिया है। सूर्य को केवल एक दृष्टि दी गई है और सूर्य केवल 4th हाउस से ही दसम भाव को देखेंगे, जो कि हमारा कर्म भाव है। सूर्य किसके कारक है मित्रों? सूर्य जो आत्मा और पिता के कारक हुआ करते हैं, सम्मान के कारक हुआ करते हैं। सूर्य मित्रों जब 4th हाउस में जाकर के बैठेंगे, दसम भाव में दिग्बली माना जाता है। और ये कुंडली का वैसे भी जो नॉर्थ साइड हुआ करती है, ये साउथ साइड है। तो साउथ साइड में जो है सूर्य में बल और ईस्ट साइड में सूर्य में बल ऑटोमेटिकली ही रहता है, उनका प्रभाव, उनका तेज। लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ साइड में या वेस्ट साइड में पहुंचते हैं सूर्य, जहां पर वो नीच के माने गए, और यहाँ पे उनके अंदर दिग्बल से वो हीन हो जाते हैं। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं बल को लेकर के कमी आ जाती है। लेकिन जब सूर्य 4th हाउस से 10th हाउस को देखेंगे तो हमारा जो जीवन कैसा होगा, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे मित्रों। सूर्य जब दसम भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक होगा मित्रों, उसके पास भूमि, भवन, वाहन के सुख अच्छे भली प्रकार में होंगे, मकान दुकान भी लग्जरी होंगे। वो कि राजा है नवग्रह मंडल के, तो राजा तो रहे नहीं, लेकिन आजकल के राजा जो धनपति लोग हुआ करते हैं, वही राजा इनके पास मकान दुकान, घोड़ा गाड़ी की फुल सुविधा हुआ करती है। सूर्य जब 4th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो माता का जो स्वास्थ्य होगा उसको लेकर के वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे कि हार्ट संबंधित, बीपी संबंधित, पित्त संबंधित, इस तरह, और हड्डी, मांस, मज्जा से संबंधित माता के स्वास्थ्य में परेशानी करेंगे। ऐसा जातक जब 4th हाउस से 10th हाउस को सूर्य देखेगा तो कहीं ना कहीं राज्य से जुड़ करके, केंद्र से जुड़ करके जितने भी काम करेगा या जुड़ने का प्रयास करेगा, समाज के अंदर
पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति करेगा। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों, बड़ा सोच समझ के चलने वाला हुआ करता है, वो समाज को लेकर के साथ चलने वाला हुआ करता है। वैसे मित्रों ये जनता का घर है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ उसके रिश्तेदार सगे संबंधी बहुत मिले जुले रहते हैं, सबका साथ देने वाला हुआ करता मित्रों। ऐसा जातक जो हुआ करता है बड़ा ही स्वाभिमानी हुआ करता है, स्वतंत्र हुआ करता है, खुददार हुआ करता है, वो किसी से लेना पसंद नहीं करता, देने की नीति रखता है। जब सूर्य 4th हाउस से 10th हाउस को देखता है मित्रों, जब सूर्य 10th हाउस को देखेगा तो ऐसे जातक का, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, ऐसा जातक जहां भी होगा वो बड़े पद पर होगा, सब चाहे सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर। और अगर वो बिजनेस भी करता हुआ होगा तो सूर्य से जुड़ करके जितने बिजनेस आते हैं, जैसे खाद्य संबंधित, अनाज वखाना संबंधित, इस तरह का अगर वो कार्य भी करता है मित्रों, तो तब भी जो है उसे जो है समाज के अंदर बड़े अच्छे पद की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक जमीन से उठ करके आसमान को छूने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक का बर्थ प्लेस पे अच्छा पद सम्मान हुआ करता है। ऐसा जातक क्यों हुआ करता है, इसके पीछे कारण क्या है? कैसे जातक सबके सुख दुख में भाग लेता है, वो सबको अपना मान करके चलता है। जब सूर्य 4th हाउस से देखता है 10th हाउस, तो बस यहाँ पर केवल इतनी ही कमी है कि माँ के स्वास्थ्य को तो खराब रखेगा। अगर किसी वजह से सूर्य, इसका दूसरा जो रूप है, अब ये जितनी बातें बताई मैंने आपको अच्छे रूप की बताई, इसकी कुछ बातें इसकी गलती भी होंगी। जैसे कि मान ले जाए सूर्य वो राहु देख ले, यहां से देख ले, या शनि यहां से देख ले, या राहु यहां से देख ले, या शनि बैठा हुआ हो यहां, तो भले से ही उसका मान अपमान होगा। लेकिन ऐसा जातक किसी सरकार के बड़े पद पर आसीन होगा, जो कि A+ ग्रेड की नौकरी हुआ करती है। अगर इसे शनि देखता है कहीं से, भले से शनि से पीड़ित होगा। और राहु अगर देखेगा तो राहु तो छाया ग्रह, तो राहु जो भले से ग्रहण लगाएगा, लेकिन राहु भी सूर्य के अनुरूप ही अपना फल देना शुरू कर देगा। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य व्यक्ति तेज है, तो व्यक्ति जितना तपेगा उतना ही चमकता है। अर्थात जितना वो संघर्ष जीवन में करेगा, वो तो किसी भी सफलता का बेस किसी के लिए भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो संघर्ष ही हुआ करता है मित्रों। तो सूर्य के लिए कोई ज्यादा खास ऐसी बात नहीं है। जो मैंने देखा, जो मेरे पास कुंडलियां आती हैं, उनके आधार पे जो समझ में घटित होती दिखाई देती है, बस सूर्य केवल माता के स्वास्थ्य को दिक्कत करेगा, बाकी कुछ नहीं मित्रों। अब चलते हैं मित्रों चंद्रमा की ओर। चंद्रमा यहाँ बैठ करके क्या फल देगा? चंद्रमा मित्रों, चंद्रमा जो है यहां पे आकर के कारक हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली हो, जो बनी पड़ी प्रथम लगन की, मेष लगन की, या 1 से लेकर के 12 में से कोई सा भी अंक लिखा हो, यहाँ पर चंद्रमा अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर वो कारक ही माना जाएगा। तो ऐसे जातक के पास मित्रों भूमि भवन वाहन के सुख अच्छी प्रकार के होंगे। ऐसा जातक माता पिता से प्रेम करने वाला, माता पिता के लिए शुभ और श्रेष्ठ होगा, समाज में अच्छे काम करेगा। लेकिन ऐसे जातक के अंदर एक कमी देखी जाती है। ऐसा जातक बार बार, अगर मान ले जाए नौकरी के क्षेत्र में, तो नौकरी तो करता ही रहेगा ऐसा जातक, लेकिन वो बिजनेस में भी जाता है। ऐसा जातक एक बिजनेस करेगा, फिर दूसरा चालू कर देगा, दूसरा करेगा, फिर तीसरा चालू कर देगा। वो कि चंद्रमा क्या है? मन, जो कि स्थिर रहता नहीं है। और वैसे भी ये मन का ही घर है, माता का तो है, ये मन का भी घर है। तो चंद्रमा जब यहां बैठेंगे मित्रों, तो ऐसे जातक के अंदर सीधे स्वभाव का, वाणी अपनी मीठी बोलने वाला, सबको अपनी वाणी से सबको मोहित कर लेने वाला होगा। बिजनेस को लेकर के भी ऐसा जातक स्वउपार्जित कर्म करता है। ऐसा जातक खेती बाड़ी, किसान संबंधी लैंड्स वगैरह जमीन भी उसके पास हुआ करती है। ऐसे जातक की रुचि अधिकतर जो हुआ करती है वो शिल्प कला, चित्रकला, लेखन में, इस तरह से जो है क्षेत्रों में हुआ करती है। ऐसे जातक की माँ का स्वास्थ्य बढ़े रहता है और पिता का स्वास्थ्य बढ़े रहता है, और पिता से पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है, और माता से तो खैर विशेष तरह उसे सपोर्ट मिलता ही मिलता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है तो इसके चंद्रमा यहाँ बैठा रहता है। ऐसे जातक के पास अगर भूमि भवन वाहन भी होंगे तो 1 से अधिक संख्या में होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कारक है, अच्छा माना गया है। बस इतना है कि चंद्रमा एक स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर ये राहु से पीड़ित होगा या शनि से पीड़ित होगा,
तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से ज्यादा परेशान रहेगा, मेंटली स्ट्रेसफुल रहेगा और रातों को उसे नींद भी नहीं आ पाएगी। और 95% हमारे पूरी प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है, मनुष्य तो मनुष्य पूरी प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा का ही पड़ता है। कुंडली पे जो है, और मानसिक रूप से परेशान होना, इसे अगर आप गलत वे में लोगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की, फिर मैं कह नहीं सकता उसके लिए, लेकिन अगर जब तक व्यक्ति सोचने का नहीं, समझने का नहीं, तो व्यक्ति फिर क्या कल्पना या क्या अपेक्षाएं किसे रखेगा। तो चंद्रमा का पीड़ित होना भी कोई बुरा नहीं माना जाता है। पीड़ित होने से चंद्रमा जो है हमें नई सोच सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए चंद्रमा अगर राहु से या शनि से पीड़ित भी है, तब भी जो है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई इस तरह की जो दुख दुविधाएं नहीं होंगी जिसको लेकर के वो चिंतित रहे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं मंगल की ओर। मंगल कहां से देखेगा? मंगल जो देखेगा मित्रों, एक तो तीसरे हाउस से, फोर्थ हाउस से और सप्तम हाउस से देखेगा। जब फोर्थ हाउस से मित्रों मंगल देखेगा तो क्या होगा? मंगल भूमि का कारक है और ये क्षेत्र जो है ये भूमि का ही है। ऐसे जातक के मित्र तो होंगे लेकिन किसी से उसकी बनने की नहीं है। लेकिन जब मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी जहां पर उसे दिग्बल प्राप्त हो जाता है, तो मंगल को भी यहाँ जो है दिग्बल से हीन माना गया है फोर्थ हाउस में। तो ऐसा जातक अपनी माता का कहना नहीं मानेगा, ना पिता का कहना मानेगा, मन मर्जी का मालिक होगा जातक। भूमि उसके पास खूब होगी, भूमि से जुड़ा कार्य भी कर लेगा था जातक। जितने भी भूमि से जुड़े काम हुआ करते हैं जब दसम भाव दृष्टि पड़ेगी। जब थर्ड हाउस में मंगल जब 8 दृष्टि दसम भाव पे डालेगा तो ऐसा जातक जो होगा मित्रों, या तो आईपीएस होगा, डिफेंस, नेवी, स्पोर्ट, इन क्षेत्रों में किसी बड़े पद पर होगा। मंगल का संबंध अगर यहाँ राहु बैठा हुआ है मित्रों किसी वजह से, या शनि बैठा हुआ है, तो पॉलिटिक्स में भी जो होगा ना ऐसे जातक किसी बड़े पद पर होगा। चाहे तो वो केंद्र में उसको किसी कोई पद मिला हुआ हो और चाहे उसे राज्य में कोई पद मिला हुआ हो। अगर थर्ड हाउस से मंगल का संबंध 10th हाउस से बन रहा है, वो थर्ड हाउस के कारक माने गए हैं, छोटे भाई बहनों के कारक है और ऊर्जा के कारक है। और ऊर्जा जो है हमारे काम करने से उत्पन्न हुआ करती है। अगर हम कोई काम करेंगे मित्रों तभी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जनरेट होगी। तो मंगल के अंदर अगर डिग्री सही है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक मित्रों जो काम करता देखा गया है, चाहे वो बिजनेस कर ले या फिर कोई नौकरी कर ले, सेक्टर कोई सा भी हो, प्राइवेट हो या सेक्टर, आजकल के परिवेश में दोनों ही सेक्टर सामान्य माने गए हैं। तो ऐसा जातक जो होगा प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल से संबंधित सरकार से जुड़ करके टेंडर वगैरह लेना, उनको करना, या फिर जो डिफेंस का मेंटेनेंस का काम हुआ करता है इस तरह का काम कर ले, सरकारी ठेके इस तरह का काम कर ले। अगर राजनीति या पॉलिटिक्स में नहीं जाना या कोई बिजनेस नहीं करना, तो सरकार से जुड़ करके जितने वो काम करने की कोशिश करेगा ऐसा जातक उतना बढ़िया होगा। जब मंगल तीसरे हाउस से दसम भाव को देखेगा, मंगल जब फोर्थ हाउस से देखेगा 10th हाउस को, तो यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को वो बंधित करेगा, प्रतिबंधित करेगा। अगर जीवन साथी होगा, जैसे कि मान लीजिए जातक है और जातिका है, या ये जातिका या जातक, तो जातक जो होगा जिद्दी प्रकार का होगा, उसका जीवन साथी जो होगा अपनी अपनी करने वाला होगा, अपने जीवन साथी की वो सुनने का भी नहीं है। जीवन साथी कहेगा चलो पूरब को तो हो जाएगा पश्चिम को। ऐसा क्यों? सप्तम भाव में कालपुरुष कुंडली में वो अपने घर से बाहर होकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो आयु की भी हानि करेगा, तो उसके चोट चपेट लगने की खतरा रहेगा जीवन में। किसी के द्वारा जो है ऐसी जो वारदात घट जाएगी उसके साथ, इसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके जो है लेफ्ट साइड का जो हिस्सा हुआ करता है, अगर स्त्री है तो राइट और पुरुष है तो लेफ्ट, बॉडी का जहां पर उसको ऐसी चोट लग जाएगी जिसको लेकर के वो ऑल टाइम जो परेशान रहेगा। जब मंगल फोर्थ हाउस से देखेंगे मित्रों, फिर फोर्थ हाउस पे ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में एक दो बार घटना इस तरह की भी घटित हुआ करती जो कि अच्छे के लिए है। ऐसा जातक जो हुआ करता मित्रों अपने कार्य से समाज के अंदर ऐसा काम करता है जिससे उसके माता पिता की पहचान हुआ करती है, जिससे उसके माता पिता प्राउड फील भी करते हैं। भले से ही मंगल बना माता पिता, माँ का कहना नहीं मानने का, लेकिन यहाँ पिता का सपोर्ट उसको पूरा होगा, क्योंकि पिता के घर को देख रहा है। भले से पिता का सुख यहाँ पर है, कुछ विद्वानों का कहना है, लेकिन फिर भी पिता का, कुछ विद्वानों का कहना है पिता का सुख यहाँ से भी देखा जाता है। तो इस कारण पिता का सपोर्ट होने की वजह से ऐसा जातक
पिता के सपोर्ट से समाज के अंदर अच्छे शुभ कर्म करने के आधार पर नाम प्रसिद्ध करता है। भूमि भवन वाहन के उसके पास खूब होंगे, जमीन भी होगी लैंड वगैरह की, फार्म हाउस वगैरह, खेती वगैरह की, इससे उसका जीवन यापन होगा। ऐसा जातक ब्रोकरी, लाइसेंसिंग या सत्र वगैरह का जो हुआ करते हैं, बंदूक वगैरह या माउजर वगैरह, इस तरह का व्यापार करके भी जो जीवन यापन कर सकता है, जो कि समाज में एक अच्छा कार्य माना गया है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं। हाँ, सप्तम भाव इसको ले लो। अगर ऐसा जातक अपने जीवन साथी से मिलजुल करके अगर कोई राय लेकर के काम करता है, दोनों सामने से बैठा कर काम करते हैं, तो ये मंगल भी जो कहीं ना कहीं वो नुकसानकारक नहीं हुआ करता। मंगल तब नुकसानकारक होगा अगर ये राहु से पीड़ित होता है कहीं से, चाहे तो यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर, तब उसके जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा वो कर देगा, क्योंकि राहु वो अकस्मात घटना घटित करेगा और मंगल क्रोध है, गुस्सा है और धैर्यहीन है, जिस कारण ऐसा जातक धैर्य को खो देता है और उल जलूल के जो है झंझटों में फंस करके किसी न किसी वाद विवाद में अपमानित हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं बुध की ओर। बुध को भी जो है एक ही दृष्टि दी गई है मित्रों नवग्रह मंडल में। बुध जब 4th हाउस में बैठेगा तो ऐसा जातक बड़ा सीधा सच्चा होगा। ऐसा जातक जो होगा माता का पिता का भक्त होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। वो बुध जो है कुमार ग्रह है, युवराज है, इसकी जो एज है जो कहलाई गई है वो 1 से लेकर 12 वर्ष तक की एज कहलाई गई है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के आसपास ही रहता है, 98% 99% सूर्य के साथ ही रहता है। तो ज्यादातर ये या तो ये अस्त होगा या वक्री होगा, इस तरह की स्थिति सूर्य के साथ बुध की जो है देखी जाती है। तो बुध अगर डिग्री वाइज सही है, 12 डिग्री से ऊपर है, यंग एज में है, तो कहीं ना कहीं बुध यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति को, बुध बिजनेस का कारक कह रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ बुध व्यक्ति को अच्छा भूमि भवन वाहन देगा, अच्छा बिजनेसमैन बना देगा। जितने भी बिजनेस हुआ करते हैं समाज के अंदर, चाहे वो सोने का बिजनेस हो और चाहे वो हवाई जहाज का पार्ट्स का बिजनेस हो, वो सारे के सारे बुध के अकॉर्डिंग आते हो। कहा भी गया है कि थावर करे स्थापना, बुध करे व्यापार। अगर हमें या किसी भी कोई व्यापार करना तो अधिकतर हमें मित्रों वो बुधवार के दिन प्रारंभ करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई स्थापना करनी है या कहीं आपको रहने जाना है तो अधिकतर शनिवार के दिन रहना या स्थापना करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मित्रों कि शनि सूर्य से सबसे पीछे गिरे हैं और सबसे धीमी चाल नवग्रह मंडल में शनि की है। जब आप कहीं पे जाकर किसी चीज को स्थापित कर दोगे तो लंबे समय तक आप वहां पर टिके रहोगे। इसी वजह से ये सूत्र है कि थावर करे स्थापना, बुध करे व्यापार। तो मित्रों बुध फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट का कारक ग्रह कहलाया गया है। जब बुध 10th भाव को देखेगा तो ऐसा जातक ट्रेडिंग, शेयर बाजार, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसे जाता 10th भाव बुध देखते हैं तो सूर्य के साथ बैठा हुआ ही होगा, चाहे तक सरकारी पद पर भी हुआ करते हैं, चाहे वो फाइनेंस संबंधी क्यों ना हो, बैंकिंग सेक्टर संबंधी क्यों ना हो। ऐसा जातक बिजनेस भी कोई सा भी कर सकता है, क्योंकि बिजनेस का कारक ग्रह है। तो बिजनेस को लेकर के भी ऐसा जातक अच्छे बिजनेस पर पहुंच जाता है। अगर ऐसा जातक मान लिया जाए उसने पानी का ही बिजनेस करा सपोज उदाहरण तौर पे, तो ऐसा जातक पानी का बिजनेस से ही बड़े बिजनेस जो बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो जाता है समाज के अंदर, और बर्थ प्लेस पर ऐसे जातक का बड़ा नाम और रुतबा हुआ करता है। ऐसा जातक अपने शील स्वभाव का हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों समाज में कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। ऐसा जातक जिस व्यक्ति के साथ भी रहता है घुल मिल जाता है आराम से ही। ऐसा जातक जो हुआ करता मित्रों जब 4th हाउस से देखता है 10th हाउस को बुध, तो ऐसा जातक जो हुआ करता परिवार को भी साथ लेकर चलता है। हाँ, ऐसे जातक के अंदर तब दिक्कत आ जाती है जब इसे राहु देखता है। जब राहु देखेगा तो राहु, बुध क्या है? बुध है बुद्धि विवेक, राहु क्या है? जड़ छाया। तो कहीं ना कहीं राहु जो है बुध की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिस कारण व्यक्ति अपने पद से पथ भ्रष्ट भी हो जाता है। जिस कारण ऐसा जातक माता पिता से भी अलगाव कर लेता है, परिवार से भी अलगाव कर लेता है। ऐसे जातक के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध स्वभाव की भावना
उत्पन्न हो जाती है, जिस जलैसी प्रकार की। ऐसा जातक केवल जो है स्वार्थ प्रकार का हो जाता है, केवल अपना हित चाहने वाला। अगर राहु देखता है तब माता का स्वास्थ्य को देखा जाए तो माता का स्वास्थ्य सही होगा, इतना हो सकता है उसको, उसकी माता को त्वचा जनित संबंधित परेशानी अगर राहु देखेगा यहाँ पर इसे, तो हो सकता है कोई मेजर बीमारी होने की संभावना बन जाती है अगर राहु उसको यहाँ देखेगा। आइए अब चलते हैं मित्रों गुरु की ओर। गुरु कहां कहां से घर को देखेगा? गुरु या तो दूसरे भाव से देखेगा, दसम भाव, या फिर देखेगा फोर्थ हाउस से, या फिर देखेगा छठे हाउस। तो पहले लेते हैं हम दूसरे भाव को। जब गुरु दूसरे भाव से दसम भाव को देखेगा तो पहली दृष्टि तो उसकी कंपटीशन हाउस पर होगी, छठे हाउस पर, दूसरी उसकी अष्टम भाव पर होगी, और तीसरी जो होगी तो उसकी दसम भाव पर होगी। जब दसम भाव को गुरु देखेगा तो यहाँ का गुरु जो होगा बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शील स्वभाव का जातक। ऐसा जातक जो होगा वाणी बड़ी मीठी बोलने वाला, सजा करके बोलने वाला, ज्ञान अपार होगा। ऐसा जातक कुटुंब परिवार को साथ लेके चलने वाला। ऐसा जातक जो होगा वो कुटुंब परिवार को साथ लेकर तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा जातक औरों के लिए भी धन खर्च कर देता है। उसके पास चाहे कोई मित्र आया हो और चाहे आया हो शत्रु, दूसरे भाव वाले गुरु में, तो वो अपना ना खा करके अपने परिवार को सपोर्ट ना करके पहले उसकी सपोर्ट करेगा। वो क्यों? ऐसा जातक जो बड़ा दयालु और दयावान हुआ करता है जब दूसरे भाव से गुरु दसम भाव को देखता है। ऐसे जातक के पास फाइनेंस की, धन की कोई कमी नहीं रहती है। धन ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से उसके पास होता ही होता है। ऐसा इसलिए वो कि ये खुद अर्थ त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण से उसका संबंध बना हुआ भी है कुंडली का। अर्थव्यवस्था मतलब धन संबंधी, तो उसकी घर की स्थिति हुआ करती है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ करती है। जब फोर्थ हाउस से गुरु देखेगा तो इसका मतलब यह है मित्रों कि आपका जो जन्म हुआ है कुछ नया करने के लिए हुआ, कुछ आपके पिछले जन्म के कर्म फल बाकी रह रहे थे, जब भी फोर्थ हाउस में गुरु को रखा गया है। मतलब गुरु जब यहाँ से देख रहा है, फोर्थ हाउस में ऑलरेडी गुरु उच्च का हो जाता है, कर्क राशि है इसकी। हालांकि राशि अगर लगन दूसरा है तो राशि दूसरी भी हो सकती है, लेकिन जब गुरु इस 10th हाउस को देखेंगे तो 10th हाउस को देखने पे क्या होगा कि गुरु आपको पद सम्मान प्रतिष्ठा देंगे। आपके पास भूमि भवन वाहन के सुख भी जो बड़े अच्छे प्रकार के होंगे। समाज के अंदर आपका रुतबा होगा, पहचान होगी एक अलग लेवल की। ऐसा जातक जो काम करके देखा गया है तो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित एवं पेपर मिल से संबंधित जितने भी शिक्षा के स्रोत हैं समाज के अंदर, अगर ऐसा कार्य करता है तो समाज में उसको पद सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा जातक का जो जन्म होता है वो अपने माता पिता का भक्त भी रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ करता है जातक। ऐसा जातक अपने धर्म कर्म करके समाज में सम्मान भी पाता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों, यह जातक जिसके गुरु फोर्थ हाउस में है, उसे किसी प्रकार की भी जो है कोई किसी प्रकार की भी जो है चिंता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए अगर ऐसा जातक किसी निम्न परिवार में जन्म लिया है तो उसका जन्म जो है किसी न किसी कारण ऐसे लिए हुआ है कि वो कुछ ऐसा काम करके जाएगा जिससे समाज उसको याद करेगा, जिसका फोर्थ हाउस में गुरु है। ऐसे जातक को जो संभावना रहती है बस हाँ उस शरीर से हेल्दी हुआ करता है जिसका फोर्थ हाउस में गुरु होगा। इतना तो उसके जीवन में देखा गया है। जब गुरु छठे हाउस से होगा जो कि कंपटीशन हाउस है, तो ऐसे जातक के लिए, जातिका के लिए गुरु अपनी एनर्जी उसको जो है कंपटीशन में दे देंगे। जितना मनुष्य कंपटीशन करता जाएगा मित्रों, उतना ही गुरु जो है अपनी एनर्जी डाउन करते हैं। अपनी एनर्जी जितनी भी होगी ना, उस जातक को गुरु का संबंध सीधे 10th हाउस से बने कर्म भाव से, तो उसकी अपनी एनर्जी जो है गुरु उसको कंपटीशन में सवारने के लिए दे देंगे। वो कैसा भी कंपटीशन हो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर देगा, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो। व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार ऐसा जातक जो उपार्जित कर्म करके ही जीवन यापन करता है, समाज में अच्छा उसका नाम रहता है। तो मित्रों अब चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र को भी जो है फोर्थ हाउस में कारक माना गया है, जो कि अच्छे हुआ करते हैं। शुक्र किसके कारक है? शुक्र मित्रों भोग के कारक गिरे हैं। शुक्र भोग के कारक ग्रह हैं। अब शुक्र द फोर्थ हाउस में जो कि यहाँ पे कारक माने जाते हैं, सुखों का घर है, तो यहाँ सुख ही प्राप्त होगा। तो ऐसा जातक माता पिता के लिए शुभ कारक,
और सुख सुविधा से लैस रहता है। भूमि भवन वाहन की सुख भी उसके जीवन में अच्छे रहते हैं, जमीन जायदाद खूब हुआ करती है। लेकिन जब शुक्र 10th हाउस को देखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा समाज में मान सम्मान पाएगा, और ऐसे जातक के लिए कर्म की जो विस्तार बताई गई है, ब्यूटी से संबंधित कॉस्मेटिक, फैब्रिक, कपड़े संबंधित रेडीमेड गारमेंट्स हो, होटल मैनेजमेंट हो, फूड संबंधित हो, ऐसा जातक कोई काम करता है इस तरह का स्वव्यापार्थिक, क्योंकि 10वां घर जो है स्वव्यापार्थिक हमारे कर्म का हुआ करता है, तो उसको समाज के अंदर अच्छे बिजनेसमैन के रूप में पद सम्मान मिलता है। ऐसे जातक के पास घोड़ा गाड़ी मकान दुकान भी खूब हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता शांत भाव का, लेकिन खुश मिजाज होगा, मिलनसार होगा। अगर हाँ शुक्र राहु से पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं लंपट दोष बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं कि माँ का स्वास्थ्य, जैसे कि लंग्स संबंधित, किडनी संबंधित एंड लीवर संबंधित परेशानी यहाँ शुक्र दे देता है। ठीक है मित्रों, अब आते हैं शनि की ओर, जो कि मुख्य ग्रह है। शनि का ये क्षेत्र कहलाता है 4th हाउस। शनि या तो देखेंगे पहले भाव से, या देखेंगे 4th हाउस से, या देखेंगे 8th हाउस से। तो पहले भाव की बात करते हैं। शनि का अगर लगन है, जैसे कि वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, या फिर तुला लगन हो, या फिर मकर एंड कुंभ लगन, ये इसके मित्र लगन कहलाए हैं। और 2 लगनों में तो ये कारक है वृषभ और तुला में। अगर इस तरह का कोई लगन है और शनि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, या किसी वजह से जैसे मान लो नीच राशि के करंट में इस टाइम पे अगर ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और 10th भाव से इनका संबंध सीधा बनेगा यहाँ करके 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी मित्रों, तो ऐसा जातक का जो जन्म हुआ है समाज में कुछ करने के लिए हुआ है, जातक ऐसे काम करेगा उसकी सफलता प्राप्त करने की जो गति होगी समाज के अंदर भले से ही सिलो होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है विच्छेद होती है। लेकिन ऐसे जातक को युगो युगो याद करती है जनता, चाहे वो जाति का हो और चाहे वो मित्रों जातक। लेकिन हाँ, उसके विवाह को लेकर के शनि भगवान देर ही करेंगे। विवाह जीवन रखेंगे तो सही, लेकिन वो देर करेंगे। जब 4th हाउस से शनि देखेंगे, जो उनका खुद का क्षेत्र है, तो ऐसे जातक के पास भूमि भवन वाहन के सुख जो होंगे एक से अधिक संख्या में, लग्जरी गाड़ी होंगे, लग्जरी मकान दुकान होंगे, लेकिन वो किसी का भी सुख उसे लेने नहीं देते। माता के स्वास्थ्य को लेकर के, माता का स्वास्थ्य यहाँ पर दिक्कत वाला रहेगा। पिता से संबंध उसके कहीं ना विच्छेद रहेंगे, चाहे भले से खुद का घर दिखाई दे, लेकिन पिता से संबंध उनके विच्छेद रहेंगे। वो कैसा जातक जो होगा थोड़ा सा कड़वा बोलने वाला होगा, यहाँ पे कड़वा, यहाँ पे भी कड़वा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 10वीं दृष्टि पड़ रहे थे संभाव पर, जो कि इनको खुद का ही घर है, यहाँ से भी इनको खुद का ही घर दिखाई दे रहा मित्रों। लेकिन या माँ का जब स्वास्थ्य खराब होगा, माँ से उनकी अनबन होगी, तो पिता से भी अनबन उनकी रहेगी ही रहेगी। जब 8th हाउस से जब शनि भगवान 10th हाउस को देखेंगे मित्रों, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कराएंगे, लेकिन जातक के काम में जो है बड़े अच्छे लेवल तक उसे पहुंचा देते हैं। ऐसा जातक ज्योतिष संबंधित, रिसर्च संबंधित, खोज संबंधित, साइंटिस्ट वाला काम, जैसे कि टेक्नोलॉजी संबंधित कोई काम करता है, तो उसके जीवन में समाज के अंदर उसे सम्मान की प्राप्ति होती है, जिसे युगों युगों तक जनता समाज याद रखता है। मित्रों, अब आते हैं राहु और केतु की तरफ। राहु केतु भी जो है बस इनको जहां से गुरु देख रहे हैं वहां से ही देखेंगे, दोनों को मैं एक साथ ही लिखूंगा, ये राहु और ये केतु। जब राहु वहां से 2nd हाउस से, 4th हाउस से और 6th हाउस से देखेंगे, 2nd हाउस का राहु जो होगा तो कहीं ना कहीं वाद विवाद कराएगा परिवार के अंदर। लेकिन ऐसा जातक जो होगा बड़ा चातुर्य प्रकार का, बड़ा चतुर और चालाक होगा, अपनी मीठी मीठी भाषा बोल बोल करके जो ना काम बनने वाला उसको भी काम निकाल लेगा। परिवार से क्या भले उसकी ना बने, लेकिन जब उसका कोई काम पड़ेगा मित्रों, तो काम अपनी चातुर्यता से निकाल लेगा। लेकिन ऐसा जातक जो हुआ करता उसके जीवन में जो है अप्रिय घटना भी घटित हो जाती है, जिसको लेकर के वो फिर पछताता ही है। जब 4th हाउस से राहु देखेंगे तो उसके पास होगा सब कुछ, लेकिन माँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब होगा। भूमि भवन वाहन के सुख भी होंगे उसके पास। ऐसा जातक लैंड्स वगैरह का भी काम कर लेता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है जमीन खरीद खरीद के भी डाल देता है, और जमीन से उसका इनकम रिसोर्स बाल में बना लेता है। जब 6th हाउस से केतु राहु देखेंगे तो यहाँ पर तो राहु जो है कारक माने गए, तो ऐसा जातक शत्रु को परास्त करने वाला होगा। कंपटीशन में जो है अचानक से सरप्राइज देगा समाज के अंदर, परिवार के अंदर, जिसको भी परिवार वाले सोचेंगे बिल्कुल घटिया वाले का हमारा, लेकिन कोई कंपटीशन करने अगर जाएगा वो टेक्नोलॉजी से संबंधित या स्मार्ट से संबंधित, तो ऐसा जातक सरप्राइज देगा। 6ठे हाउस से राहु 10th हाउस को देखेंगे। अब केतु की बात करते हैं मित्रों, जब केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा,
तो यहाँ पे केतु राहु का होना और वहां पर केतु का होना कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाता है। ऐसा जातक जो होगा जल्दबाजी के कारण अपने काम बिगाड़ लेगा। ऐसा जातक बोलेगा सही लेकिन उसकी बातें लोगों को बुरी लगेंगी, क्योंकि ऐसा जातक कहीं ना कहीं कटु शब्दों को प्रयोग करने लगता है जब केतु वहां होता है। जब केतु फोर्थ हाउस में होगा राहु यहाँ होगा तो ऐसा जाता पॉलिटिक्स में होगा, बड़े अच्छे नाम रोशन करेगा। उसका जो है जनता सर्कल जो होगा, दोस्तों का सर्कल बड़ा लंबा चौड़ा होगा, सब उसकी बात मानने वाले होंगे, भूमि भवन मान के सुख यहाँ भी प्राप्त होंगे। जब केतु यहाँ होगा तो राहु वहां होगा तो हो सकता है उसके जीवन में कंपटीशन तो करे लेकिन उसके अंदर भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है, एक अज्ञात भय बना रहता है जब केतु यहाँ रहता है किसी की जातक की कुंडली के अंदर। जबकि उसका उसको लेने नहीं हुआ करता लेकिन वो मानसिक रूप से पीड़ित रहने लगता है, घुटन महसूस करने लगता है। तो मित्रों जब केतु दृष्टि यहाँ पड़ेगा संभाव पर तो उसके अंदर से गुण पाए जाते हैं। मित्रों सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह की दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, हम सबने पढ़ा। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो इसको सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम नमः गौरी शिवाय मित्रों।